भाई मुख्यमंत्री नीतीश जी प्रधानमंत्री का विरोध करते करते वो बिहार और बिहारियों का विरोध करने लग गए। नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक जहां पर जाकर मुख्यमंत्री जी बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं, व्यवस्थाओं और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तालमेल को लेकर तमाम तरीके के प्रस्तावों को वहां पर रख सकते थे। बार बार मुख्यमंत्री चुनाव जब आते हैं तो ये झुनझुना दिखाते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग का। ये वो अधिकृत मंच है जहां पर मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं, पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने की एक परंपरा शुरू हो गई, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही रही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष अपने तमाम मतभेदों के बावजूद जब देश और प्रदेश की बात आती है तो एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नीति आयोग की बैठक भी एक ऐसा ही मंच है जहां पर आप आकर आप चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। अपने मतभेद होने के बावजूद प्रदेश के हित को लेकर आप अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं, पर ऐसी बैठक का बहिष्कार करना दिखाता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर उनका व्यक्तिगत द्वेष किसी से है तो वो द्वेष इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिहार और बिहारियों के सरोकार के लिए भी ऐसी बैठकों में जाना जरूरी नहीं समझते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है मुख्यमंत्री जी की इस बैठक में नहीं जाना। इस बैठक में जाने से संभवतः कई लाभ बिहार और बिहारियों को मिल सकते थे, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने अहंकार और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन चढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा। भाई किस बात का बहिष्कार हो रहा है, समझ के परे है किस बात का बहिष्कार कर रहे हैं और ये बहस ही क्यों हो रही है। भाई एक नए पड़ाव की ओर भारतीय राजनीति बढ़ने का काम कर रही है। भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, और ये मांग भैया कोई भाजपा कर रही हो या एनडीए कर रही हो नहीं हो रहा। एक लंबे समय से, मैं भी सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 2014 में भी ये मांग उठ रही थी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री काम कर चुके हैं। उस वक्त भी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी। यूपीए की सरकार में भी ये मांग उठी है कि मौजूदा संसद में संभव नहीं है भैया आधुनिक प्रणालियों को धरातल पर उतारना। ऐसे में एक नई संसद की जरूरत थी, और उसके बाद आज आप विरोध कर रहे हैं भैया जब नई संसद आपको मिलने जा रही है। एक आधुनिक तौर तरीके से आज नए भारत को एक नई संसद जब मिलने जा रही है तो विरोध किस बात का कर रहे हैं भाई। आप एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध करने लग जाते हैं। कुमार कह रहे हैं कि नए और एक सेकंड, नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे भैया, नए भवन का निर्माण करना आवश्यकता। आज अभी थोड़ी देर पहले हम ट्वीट किए हैं, आज नीतीश कुमार जी को याद आ रहा है ये, और जब खुद ये विधान मंडल का जब ये करने गए थे विस्तारीकरण का, जब ये खुद उसका उद्घाटन करने गए थे तो उस वक्त क्यों राज्यपाल को भूल गए थे। उस वक्त महामहिम राज्यपाल नीतीश कुमार जी को याद नहीं आए थे। 2016 में किए थे ना ये विधानमंडल का उद्घाटन, और अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 19 नवंबर की वो तारीख थी। उस वक्त कहाँ गए थे महामहिम राज्यपाल। और मुझे बताएं, देश की जितनी विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, या तो वो स्वीकार करें कि उन सब ने भी गलतियां की हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन से इन्हें इतनी चिंता हो रही है तो कहाँ है वो विपक्षी दल और वो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के नाम पर हजारों योजनाएं बनाई, उनके नाम पर भवन बनाए, उनके नाम पर सड़कें बनाई, तमाम राष्ट्रपतियों को दरकिनार करते हुए। या तो वो स्वीकार करें कि तब उनसे गलती हुई थी इसीलिए आज गलती हो रही है, और या फिर जो परंपरा चलती आ रही है भाई कहाँ पे लिखा है। और आज की तारीख में जब आपको सकारात्मक ऊर्जाएं देने की जरूरत है, नकारात्मक राजनीति कब तक विपक्ष करेगा भैया। आइए एक नई शुरुआत है, सकारात्मक तरीके से इसकी शुरुआत की जाए। भाई एक नई संसद मिलना एक बड़ा पड़ाव है भारतीय राजनीति में।
और ऐसे में सिर्फ आपको एक व्यक्ति विशेष का विरोध करना है, आप तमाम संस्थाओं का विपक्ष विरोध करने लग गया है, ये गलत है। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि क्यों फिर उन्होंने गलती की, क्यों उस वक्त महामहिम राज्यपाल मौजूद नहीं थे जब ये विधानमंडल का जब ये उद्घाटन करने गए थे, और अगर उस वक्त उन्होंने गलती की थी तो आज जाकर वो इसको स्वीकार करें, तब तो उनका विरोध करना जायज़ है। और अगर इतना ही विपक्षी दलों को बहिष्कार करने का शौक है तो भाई पूर्ण बहिष्कार कीजिए ना, अपने तमाम सांसदों को बोले कि इस्तीफा दें, पूर्ण बहिष्कार कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो नया सत्र चलेगा वो इसी संसद में चलेगा। तो बोलिए भैया हम लोग पूर्ण बहिष्कार करते हैं। बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम अपने 16 सांसदों को बोलते हैं कि वो इस्तीफा दें, हम लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे, कोई इनके सांसद विपक्ष के, आप जाइएगा भी वहाँ पे रहिएगा भी और दिखावे के लिए आप विरोध कीजिएगा, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये मुख्यमंत्री जी की नीति का हिस्सा बने, पूर्णतः दिखावा।